फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल में डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जो हमारे ही एक व्यूअर ने हमसे कहा कि मैडम लो बीपी पर आप वीडियो बनाइए। दोस्तों, सिर्फ आप लोग के लिए ही, आपकी फरमाइश पर ही कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, हम उस पर वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, इसलिए ही आप ही के थ्रू एक व्यूअर ने कहा और हम लो बीपी पे वीडियो लेकर आ गए। दोस्तों, लो बीपी या फिर जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दोस्तों हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। जैसा इसमें नाम है दोस्तों, लो मीन्स कम, बीपी मीन्स तो हम सब जानते हैं। ब्लड प्रेशर वो होता है जो हमारे आर्टरीज में जो फ्लो होता है, ब्लड का जो फ्लो जिस तरीके से हार्ट के थ्रू पंप होके जाता है दोस्तों, वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। दोस्तों, अब जब ब्लड जो आर्टरीज की वॉल से जो टकराता है दोस्तों, अगर उसका फ्लो ज़्यादा हो जाए तो वो हो जाता है हाई, अगर उसका स्लो होने लगे तो हो जाता है लो। दोस्तों, सिर्फ सिंपली एक भाषा में, जैसे किसी पाइप में से पानी बहता है, वो कैसे फ्लो हो रहा है और आपने देखा है अगर उसी पाइप में अगर कुछ रुकावट आ जाए तो रुकावट होने लगती है। सिर्फ उसी तरह से, सिंपल तरीके से हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में पहुंचाता है। जो आर्टरी की वॉल से जो ब्लड टकराता है वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। अगर यही ब्लड प्रेशर धीमा धीमा बहने लगे, किसी भी वजह से बह सकता है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में हम डिसीज़ कंडीशन ही सर्च करें कि कोई डिसीज़ हो गई, कोई बीमारी हो गई। वजहें नॉर्मल भी हो सकती हैं लो बीपी की। दोस्तों, जैसे आपने काफ़ी देर तक पानी नहीं पिया, डिहाइड्रेशन आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन वजह हो गई है, कॉमन कॉज हो गया है लो बीपी का। आप अगर ज़्यादा देर तक पानी नहीं पीते हैं तो आपका बीपी लो हो जाता है, अच्छे से हार्ट में ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता, आपके ब्लड को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता नॉर्मल। और अगर आपने सही से खाना नहीं खाया है, लेट नाइट खाना खाते हैं, तो खाने की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो पाता है। कई सारे विटामिन्स, न्यूट्रिशंस की आपको कमी हो जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉज होते हैं हर चीज़ की। दोस्तों, प्राइमरी ही सबसे ज़्यादा ही होते हैं। हर चीज़ में क्या होता है दोस्तों, बीमारी नहीं देखी जाती है कि बीमारी होगी, पहले हमेशा नॉर्मल से किसी चीज़ की कमी ही शुरू होती है कि आपको न्यूट्रिशन की कमी हो गई, आपने सही से पानी नहीं पिया है। एक और कॉज होते हैं इसमें कि ज़्यादा आपको हेमोरेज हो गया है। हेमोरेज मतलब ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग इन सेंस ये नहीं कह सकते कि आपको ज़्यादा चोट लग गई है तो उसी वजह से आपका ज़्यादा खून निकल गया है, तो जब भी आपका लो बीपी हुआ है। ब्लड निकलने की कई और वजहें होती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा लेडी का ब्लड आउट हो गया है, उसके अबॉर्शन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, या फिर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, तो जब भी लो बीपी हो जाता है। ये सब चीज़ें ये होती हैं, ट्रांजिएंट टाइम के लिए होती हैं कि उस वक्त तक रह रही हैं। फिर अगर आपने अपना एपेटाइट, अपना पानी, खाना पीना सब अच्छे से बैलेंस कर लिया है तो नॉर्मली खुद ही बैलेंस हो जाती है। दोस्तों, अब जो दवाएं होती हैं लो बीपी की, वो स्टार्टिंग ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहली जो मेडिसिन है दोस्तों इज़ जेल्सिनियम मेडिसिन। दोस्तों, लो बीपी की जेल्सिनियम मेडिसिन, जब आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती लगे, थकान लगे, आपका सर दर्द पीछे से ऑक्सीपिट से होता हुआ आपकी आई में सेटल्ड हो और आपको कोई भी काम करने की हिम्मत ना हो, थकान, सुस्ती, इन सब को ठीक करके आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, धड़कनों का बढ़ जाना, इन सारी चीज़ों को ये दवा ठीक करती है। दोस्तों, दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों अल्फ़ा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूट्रिशन, एक टॉनिक की तरह करती है काम। जो भी आपके न्यूट्रिशन की कमी हो रही हो, टर्न अप द न्यूट्रिशन। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपके भूख को ठीक करती है। अगर किसी चीज़ की आपको कमी हो रही है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, उसको ठीक करती हैं। आप मेंटली स्ट्रेस में हैं, एक और मैं कारण आपका बताना भूल गई कि दिस इज़ द स्ट्रेस पॉइंट दोस्तों, कि ड्यू टू आप किसी स्ट्रेस, तनाव, सडन किसी चिंता या फिर किसी शौक किसी की वजह से भी आपका लो बीपी हो जाता है, तो उस चीज़ को ये ठीक करती है अल्फ़ा। दोस्तों, अल्फ़ा बहुत ही इफ़ेक्टिव न्यूट्रिशन टॉनिक होती है। इस टॉनिक की तरह आप नॉर्मली भी उसको यूज़ कर सकते हैं, पानी में डाल के 5 से 10 ड्रॉप इसका मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉनिक होता है। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल करता ही है, कई सारे न्यूट्रिशन भी देता है आपको।
दूसरी जो मेडिसिन होती हैं दोस्तों, मैंने जैसे कहा था आपको कि ब्लड प्रेशर का एक और वजह होती है कि ब्लड फ्लूइड लॉस हो जाना। फ्लूइड इन सेंस कि आपका पानी की कमी भी हो गई, आपने पानी नहीं पिया, या फिर आपका ब्लड लॉस हुआ है किसी भी वजह से, तो वो मेडिसिन है दोस्तों इस चाइना मेडिसिन। कहीं का भी आपका फ्लूइड लॉस हो, वेरिस डिहाइड्रेशन, आपको पानी सही से नहीं मिल पाया है, वेरिस आपका ब्लीडिंग हो गई हो, तो चाइना मेडिसिन उस कमी को ठीक करती है, आपको प्रिवेंट करती है। अगर आपको डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड लॉस हुआ है तो आपको लेना चाहिए चाइना मेडिसिन दोस्तों। और अगर आपका ब्लड की वजह से लॉस हुआ है, जैसे किसी गर्ल्स को ज़्यादा पीरियड हो जाते हैं या फिर किसी वजह से ब्लड ब्लीडिंग हुई है, तो फेरममेट चाइना के साथ लें, क्योंकि फेरममेट एफीज आयरन कंपोजिशन होता है इसमें, आपके जो भी आयरन लॉस हुआ है उसको टोन अप करने में, उसको बैलेंस करने में आपकी मदद करती है दोस्तों। और किसी को दोस्तों क्या होता है, अभी जब गर्मी का मौसम हो रहा है तो वो बाहर धूप में जाते हैं, तो उस वजह से उनका लो बीपी हो जाता है। लो बीपी ड्यू टू सन एक्सपोजर, देयर इज़ अ मेडिसिन इज ग्लोनाइन और नेट्रोम्यू दोस्तों। आपको बहुत तेज़ हेवीनेस होने लगी, आप जैसे ही धूप में गए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहा, लो हो गया, आपको हेडेक होने लगा, तो ग्लोनाइन और नेट्रोम्यू ये सारी चीज़ों को ठीक करती हैं दोस्तों। अब जो होते हैं ये सारी नॉर्मल चीज़ें, अगर किसी हार्ट का सर्कुलेशन आपका ठीक से नहीं हो पा रहा है ड्यू टू इम्बेलेंस ऑफ पंपिंग ऑफ हार्ट, तो विस्कम एल्बम नाजा बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों आपके बीपी को ठीक करने के लिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हाई की लो की, मेडिसिन इज़ द ओनली कि आपका स्टिमुलेशन है। साथ ही साथ अपने डाइट का आप पूरा 110% ध्यान रखें दोस्तों, कि डाइट में आपको अच्छी से अच्छी न्यूट्रिशंस चीज़ें खानी है दोस्तों। एक ड्रॉप होता है लो बीपी का दोस्तों, हमारा NN12 लो बीपी ड्रॉप। इस ड्रॉप में बहुत इफेक्टिव सारी दवाएं मिली हैं, जेल्सीमियम, अल्फा सारी दवाएं मिली है, जिनसेंग भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन की तरह वर्क करती है, सारी दवाएं इस ड्रॉप में मिली हुई हैं दोस्तों। जिनसेंग वगैरह सारी जो आपके सारे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ठीक करती है। इसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या इसमें कंपोजिशन मिले हैं, उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है दोस्तों, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपने अब मेडिसिन ले ली, तो अब आप मेडिसिन पे डिपेंड ना रहें। मैं चाहती ही नहीं कि आप मेडिसिन पे डिपेंड रहें, हमेशा आपकी बॉडी खुद ही सारी चीज़ें करे। इसलिए आपको दोस्तों हमेशा न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है दोस्तों। आयरन की कमी हो रही है, गुड़ खाने लगे, पालक खाने लगे, अच्छी से अच्छी चीज़ें खाने लगे, खान पान का पूरा ध्यान रखें। पानी की कमी हो रही है, पानी अच्छे से पिएं, 8 से 10 गिलास लें। खाने का आपका टाइम टेबल बनाएं कि अच्छे से आपको क्या खाना है। फ्रूट्स लें, सैलेड लें, ड्राई फ्रूट्स लें, कॉफ़ी पिएँ, अपने खाने पीने की बहुत अच्छे से बैलेंस बना के रखें। और साथ ही साथ दोस्तों एक्सरसाइज भी करें। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपका हार्ट का प्रॉपर नॉर्मल सर्कुलेशन होगा, पंपिंग अच्छे से होगी, जहाँ ब्लड अच्छे से नहीं पहुँच पा रहा है वो पहुँचेगा। एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है आपको टाइम नहीं मिल पा रहा तो मॉर्निंग का आप कहीं भी किसी भी वक्त कर सकते हैं एक्सरसाइज, पर अच्छे टाइम पे अच्छे से एक्सरसाइज करें। आधा घंटा तो निकालिए ही आप अपने लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों हमारी वीडियो, और भी आप सजेशंस दे सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, आप ही के लिए ही तो है यह हमारा चैनल, कि आप सब्सक्राइब करें, आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपना ध्यान रखें।